अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करनी है ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨਗੇ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਤੱਕ जुड़े रहना। उम्मीद करनी है वीडियो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ इन्फॉर्मेटिव साबित होएगी। सो चल के पहले वीडियो देखने हैं, फिर करने हैं गलबात। गो। तो हमारे किसान भाई अपने आप को अकेला ना समझे। वेल डन। पिछली बार की तरह नहीं, इस बार सैकड़ों नहीं हजारों वकीलों की टीम हमने तैयार कर रखी। ग्रेट वर्ड। हम किसानों के साथ साथ बल्कि उनके आगे रहकर उनको हर एक प्रकार की कानूनी मदद देंगे, बल्कि ढाल बनके हम उनके आगे खड़े रहेंगे। और ये जो इलीगल काम, क्राइम्स पुलिस के माध्यम से, ये भ्रष्टाचारी पुलिस के अफसरों के माध्यम से अमित शाह साहब और मोदी जी करा रहे हैं, उसके खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। कुछ भी, ये आपकी नहीं हमारी जिम्मेदारी है आपको कानूनी मदद देना। सैकड़ों नहीं हजारों वकील हमने तैयार कर रखे हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये है, ये जो आपको रोका जा रहा है उसके लिए भी हम आपको बता रहे हैं, ये अपराध कर रही है पुलिस भी और सरकार भी। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये कानून जो आपके हक छीनने के लिए लाया जा रहा है, और सरकार आपको कुछ भी झूठ बोले मानना नहीं है। पार्लियामेंट का दूसरा सेशन बैठना चाहिए और उसमें यह कहा जाना चाहिए कि ये कानून कभी भी वापस नहीं लाए जाएंगे। ऐसा रेजोल्यूशन जब तक पार्लियामेंट का सेशन बैठ के नहीं पास हो, जब तक आप इनकी बात पे भरोसा नहीं करना, तब तक आप इनकी बात पे भरोसा करोगे, धोखा खाओगे। जैसा ट्रांसपोर्टर्स ने खाया, जैसा इससे पहले आपने भी खाया, और जैसा हर वो व्यक्ति जो 15 लाख के चक्कर में था और पता नहीं कौन कौन से वादों के चक्कर में था, वो धोखा खाएगा। इस मोदी सरकार की एक ही गारंटी है, सबको धोखा देना ही मोदी सरकार की एक गारंटी है। तो मेरा आप लोगों को यह सलाह है, हम लोगों की आपको, अडानी और अंबानी दोनों के, यही दोनों आपकी जमीनों पे नजरें गाड़ के बैठे हैं। ये जो 3 काले कानून आ रहे थे, एमएसपी और सब कुछ आपको अपने आप मिल जाएंगे। सरकार आपको यहां आने से रोक रही है ना। यहां तो आंदोलन होगा ही, जबरदस्त आंदोलन होगा। कोई कीले, कोई ताकत दुनिया की आपको रोक नहीं सकती। अडानी और अंबानी के हर एक ऑफिस पे, जहां जहां भी अडानी अंबानी का ऑफिस है, वहां वहां भी आप प्रदर्शन लगाएं, क्योंकि इस सरकार की नब्ज, इस सरकार की, जैसे तोते की जान कहां, वो जिनकी जान कहां होती है, तोते में। तो ये तोते जो हैं, 2 हैं इनके बड़े बड़े, अभी और भी हैं 5-10, लेकिन ये 2 बड़े तोते हैं। इनके ऑफिस के बाहर, इनके घरों के बाहर प्रोटेस्ट लगाना शुरू कर दिया। तो हर एक जो चाल गंदी घिनौनी चली जाएगी, उसका जवाब देना हमें आना चाहिए। एक तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा था अपने सभी साथियों के माध्यम से। दूसरा ये है कि अभी भानु जी ने बताया है कि 25 लाख करोड़ नहीं, मेरे ख्याल से 150 लाख करोड़ सरकार ने उधार लिया। वो सबका बोझ किस पे? आप किसानों पे और आम जनता के ऊपर ही है। और वो पैसा लेकर 25 लाख तो नजर आ रहा है जो माफ किया ये अडानी अंबानी जैसे लोगों का, उससे ज्यादा 100 लाख करोड़ रुपए ये सब लोग चुरा चुके हैं। उसका कर्जा हमारे ऊपर डाल दिया। तो ये बातें आप ध्यान में रखें, मोदी सरकार की किसी बात को ना माने। अब मैं आज का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जो माननीय कहने पर हम बाध्य हैं, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग सब माननीय कहते हैं, हम लोग बाध्य हैं, लेकिन 2 तरह के माननीय होते हैं। रिस्पेक्ट जो हम करते हैं, ऑनरेबल जो हम कहते हैं, वो 2 तरह के, एक जबान से बोला जाता है और एक दिल से बोला जाता है। तो क्या आज जो भानु जी वहां थे कोर्ट के अंदर, मैं तो नहीं था, जो फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स है ना बहुत सारी, कि अनरीजन्ड ऑर्डर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी, कोई क्लर्क भी करता है तो वो बहुत बुरी बात है। अब सुप्रीम कोर्ट स्वयं इतने बड़े मुद्दे पर, इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं है, देश की जनता देश की मालिक है, देश की राजा है। राजा बनाने में अगर घपला धांधली कोई कर रहा है, देश का निजाम चलाने में जिस निजाम की वजह से सुप्रीम कोर्ट है,
उस संविधान के साथ कोई धोखाधड़ी कर रहा है, कोई इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है, उसको बगैर रीजनड ऑर्डर पास किए अगर डिसमिस किया जाता है, जैसा भानु जी बता रहे हैं, तो क्या हम दिल से ऑनरेबल बोल पाएंगे इस फैसले को? कभी नहीं। क्या हम दिल से बोल पाएंगे? ये देश की जनता अपने आप फैसला कर ले। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, सुप्रीम कोर्ट और हमारे सारे संस्थान ये आरएसएस और बीजेपी के, ये गुंडों के दबाव में है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुके हैं। तो जनता को इस दबाव को खत्म करना है। हम देश के मालिक हैं, देश की जनता इस देश की मालिक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हमारे नौकर हैं, जैसे प्रधानमंत्री नौकर हैं। तो अपने नौकरों के ऊपर से प्रेशर हटवाना, वो खुल के काम कर सकें, ये भी जिम्मेदारी जनता की है, जो पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से ही होगी। इसीलिए 25 तारीख का ऐलान अभी डीसी कपिल साहब आपको डिटेल में बताएंगे। ये सभी प्रधानमंत्री जी, जिनको हम अपना प्रधान सेवक नौकर कहते हैं, वो प्रधान चोर ना बन जाए, प्रधान चोर या डकैत ना बन जाए, उनको रोकने के लिए भी 25 तारीख का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। और इन सब की जड़, जैसा अभी आप लोग देख रहे हैं, करोड़ों वोट खाने के बाद भी, करोड़ों वोटों की चोरी करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट तक से अगर बिना डिटेल्ड ऑर्डर पास किया, क्योंकि डिटेल्ड ऑर्डर मुझे लगता है इसमें कोई पास हो ही नहीं सकता था। चुनाव आयोग ने एक झूठा, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सरकारी वकीलों के माध्यम से एक झूठा एफिडेविट फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसका झूठ ना पकड़ के उसको अनरीजनड ऑर्डर, 1 लाइन का ऑर्डर पास करके डिसमिस किया है, जैसा भानु जी मुझे बता रहे हैं। तो इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता। तो आप समझ सकते हैं, ये करोड़ों वोट जो धांधली की जा रही है, इसका भी हमें इंतजाम करना पड़ेगा ईवीएम के साथ साथ। लेकिन अगर ईवीएम से चुनाव हुआ, जो कि इस देश की जनता ने जिम्मेदारी ली है अपने ऊपर, नहीं होने देगी, तो फिर ये वोटों की जो पन्ना प्रमुखों के माध्यम से, ये कोई बीएलओ वगैरह ने नहीं किया, ये काम पन्ना प्रमुखों ने करवाया है। सरकार में जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स थे, उसके माध्यम से। ये सभी लोग अपराधी हैं। और मैं सेक्शन भी पढ़ के बता रहा हूं, फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सेक्शन 32 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। सेक्शन 32 वो क्या कहता है? ब्रीच ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी इन कनेक्शन विद प्रिपरेशन एक्सेट्रा ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि जो ये इलेक्टोरल रोल्स बनाने की, इलेक्शन की लिस्ट बनाने की, वोटर लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ किसकी है? इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन का हर अधिकारी 6 महीने से लेकर 2 साल की सजा, मिनिमम 6 मंथ, 2 साल की सजा भुगतेगा जिसने ये फ्रॉड किया। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इफ एनी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर or other person required by or under this act to perform any official duty in connection with preparation, revision or correction of electoral rolls or inclusion of or exclusion of any entry in or from that roll is without reasonable cause guilty of any act or omission in breach of such official duty, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 months but which may extend to 2 years or with fine। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨਗੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਕਹਿ ਲਵੋ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਠਾਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਫਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਫਾ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।
ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਕਰ ਲਏ ਆ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਤੇ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਿੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਹੈ, ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਮਨਵਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਤੋਤੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈਣ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਪਇਓ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਗਾਇਓ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਕਲ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਤਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਕਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਏਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਕਲ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਬੜੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਓ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।